जय हिंद साथियों, आपको स्वागत है झारखंड सामान्य ज्ञान के 58वें सत्र में। इसके पहले के 57 वीडियो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे। चैनल में नए हैं तो प्रतिदिन वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर क्या है कि झारखंड के बोए गए क्षेत्रफल के लगभग 60% भाग पर किस फसल की खेती होती है। तो किसकी खेती होती है? यह धान की खेती होती है। झारखंड को कृषि प्रधान राज्य की श्रेणी में रखा गया है, जहां बोला जाता है कि धान की खेती जो है सबसे अधिक होती है, जो 60% मानी जाती है। अगला देखिए, झारखंड में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? झारखंड में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? कुआं है। जी हाँ, कुआं झारखंड का सबसे प्राचीनतम एवं प्रचलित सिंचाई का साधन है। झारखंड में सर्वाधिक सिंचाई इसी से होती है। राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का 29.5% भाग कुआं द्वारा सिंचाई की जाती है। अगला देखेंगे कि हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। तो हुंड्रू जलप्रपात की जो ऊंचाई है लगभग 74 मीटर है। जी हाँ, यह रांची के अनगढ़ा प्रखंड के स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। रांची से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित जलप्रपात 74 मीटर यानी 243 फीट ऊंचा है। यह झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। किस भाषा का साहित्य विकासशील अवस्था में है? जरा देख के बताएंगे। पंचपरगनिया का जो साहित्य विकासशील अवस्था में है। दामोदर नदी घाटी परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? तो यह 1948 में की गई थी। ठीक है, और इसके बारे में ये जान लीजिए कि अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर इसका ये स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का पहला जल विद्युत संयंत्र कब लगाया गया है? तो देखिए 1953 में लगाया गया। अगला प्रश्न है कौन सी रेखा झारखंड से होकर नहीं गुजरती है? देखिए मकर रेखा, भूमध्य रेखा, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, जी उपरोक्त सभी कोई नहीं गुजरती है इसमें। भारत का 90% अभ्रक झारखंड में पाया जाता है। इस अभ्रक को क्या कहा जाता है? जी हाँ, ध्यान रखिएगा। झारखंड ये कोडरमा गिरिडीह वगैरह में कोडरमा गिरिडीह में अभ्रक पाया जाता है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यहाँ की जो अभ्रक है उसकी कैटेगरी है, उसका नाम क्या है? रूबी कैटेगरी की अभ्रक उसको बोला जाता है। बोकारो इस्पात कारखाना में उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ था? जी हाँ, इसकी उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ था? 1972 में इसका उत्पादन प्रारंभ हुआ था। जी, और यह तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में हुआ था और ये रसिया के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। अगला देखें, छोटा नागपुर की हल्दी घाटी के नाम से कौन सा जाना जाता है? जी हाँ, ये कोरम्बे जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? कोरम्बे जो है जहाँ नागवंशी और रक्सोल राजाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ था, कोरम्बे गुमला जिले में अवस्थित है। ये ध्यान रखेंगे। 700 पहाड़ियों का क्षेत्र के नाम से कौन सा जाना जाता है? ये तो सारंडा को जाना जाता है। जी हाँ, सारंडा जंगल झारखंड का सबसे घना जंगल है जो कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवस्थित है। यहाँ साल वृक्ष की प्रधानता है। इसमें 700 पहाड़ों का क्षेत्र या भूमि कहा जाता है इसको। चलिए संगठन के बारे में जान लेते हैं। ये संगठन छोटा नागपुर उन्नति समाज आदिवासी महासभा, इसको स्थापना वर्ष इसके बारे में डिटेल्स में ही जान लेते हैं हम लोग कि 1915 में झारखंड का पहला अंतर्जातीय आदिवासी संगठन छोटा नागपुर उन्नति समाज, ठीक है, स्थापित हुआ। आदिवासियों के सामाजिक एवं आर्थिक हित की रक्षा करना इसका मुख्य लक्ष्य था। तो 1915, ठीक है। आदिवासी महासभा के बारे में जान लेते हैं कि झारखंड में संघर्षशील नेताओं ने 1938 में आदिवासी महासभा का गठन करके इसे अपना संघर्ष योजनाबद्ध ढंग से प्रारंभ किया। 1939 में थियोडोर सुरीन के बाद जयपाल सिंह इसके अध्यक्ष बने। ध्यान रखिए, इसके बारे में जान लिया आपने। इसके बाद जो संगठन है उनके बारे में डिटेल्स में जान लिए, ज़्यादा अच्छा है मेल मिलान से। झारखंड पार्टी के बारे में जरा जान लीजिए कि आदिवासी नेता जयपाल सिंह ने वर्ष 1950 में आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित करके झारखंड पार्टी कर दिया था। ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में जान लीजिए कि 4 फरवरी 1973 को शिवाजी समाज के विनोद बिहारी महतो एवं सनोद संथाल समाज के शिबू सोरेन ने मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया। विनोद बिहारी महतो अध्यक्ष थे, शिबू सोरेन महासचिव बनाए गए थे। और अगला है आजसू। आजसू के बारे में जान लीजिए कि 22 जून 1986 को जमशेदपुर के सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में असम छात्र संगठन आसू की तर्ज पर ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू का गठन किया गया था। झारखंड का सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जरा देखेंगे। इसमें बड़ा ही दोनों में कंफ्यूजन होता है, ध्यान दीजिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला रांची, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला खूंटी। दोनों प्रश्न एक ही साथ है, संयोग बस देख लीजिए कि सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला रांची, प्रतिशत वाला खूंटी। किस जनजाति का एकमात्र अस्तित्व केवल झारखंड से है? जरा बताएंगे। मुंडा जनजाति का। जी हाँ। अगला देखेंगे, किस जनजाति को संथाल परगना का आदि निवासी माना जाता है? किसे आदि निवासी माना जाता है? सुरैया पहाड़िया। जी हाँ, सुरैया पहाड़ी को संथाल परगना का
आदि निवासी माना जाता है। इस जनजाति के लोग मुख्य रूप से संथाल परगना प्रमंडल में दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज, पाकुड़, देवघर और गोड्डा जिले में निवास करते हैं। राजमहल क्षेत्र में दामिनको यह प्रमुखता से केंद्र है। ठीक है, अगला देखेंगे कि झारखंड का प्रथम कैबिनेट महिला मंत्री कौन थी। ठीक है, तो ये कौन थी? जोबा मांझी। जी हाँ, जोबा मांझी झारखंड की प्रथम कैबिनेट मंत्री थी। डॉक्टर नीरा यादव वर्तमान में स्कूली शिक्षा एवं मंत्री रह चुकी थी। वो इसमें भाजपा की सरकार जी थी तब। ठीक है, अगला देखेंगे झारखंड राज्य के गठन के बाद कौन सा नए जिले बनाए गए हैं। तो कौन बनाए गए भाई? ये देखिए, लातेहार भी बना, सिमडेगा भी बना, जामताड़ा भी बना, सरायकेला खरसावां बना, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस स्थान से प्राचीन कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्राचीन कब्रगाह के कहाँ है? लुपंगड़ी से हुए हैं। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? संथाल जी। और बेनूसागर किस जिले में स्थित है? तो बेनूसागर जो है पश्चिमी सिंहभूम में है। सुरैया पहाड़िया जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? मालतो भाषा बोलते हैं। सुरैया पहाड़ी मालतो भाषा बोलते हैं। जादू पतिया झारखंड की किस प्रकार की शैली है? जरा देख के बताएंगे। चित्रकला है। जी हाँ, संथाल जनजाति की सर्वाधिक मशहूर लोक चित्रकला शैली है। यह अभी लगभग विलुप्त हो चुकी है। यह शैली संथालों की सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों और मान्यताओं को करती है। इस शैली के चित्रकार को संथाली भाषा में जादू कहा जाता है। ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरेगी? जरा देखेंगे। पश्चिमी सिंहभूम, क्योंकि धनबाद से गुजरी है, पूर्वी सिंहभूम से गुजरी है, बोकारो से गुजरी है। पश्चिमी सिंहभूम आंसर होगा पश्चिमी सिंहभूम। बिहार स्पंज आयरन संयंत्र अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? चांडिल में। टांगीनाथ केंद्र है। टांगीनाथ केंद्र के बारे में बताएंगे। टांगीनाथ केंद्र गुमला शहर से करीब 75 किलोमीटर दूर है। यह जगह भगवान परशुराम से संबंधित है। ठीक है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नदी युग में सम्मिलित नहीं है? जरा बताएंगे। लोध बराकर। जी हाँ, लोध बराकर। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके हुई थी? देखिए, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना मगध विश्वविद्यालय और बोधगया से अलग करके की गई थी। यहां ऑप्शन जितने हैं इसमें देखिए मगध। दो विद्या इसमें एक का नाम दिया गया है, इसके साथ ही जोड़ दीजिए आप। ठीक ना, ये बोधगया बिहार से अलग करके मगध, हालांकि यही है आंसर, ये मगध विश्वविद्यालय। सन 2016 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? दीपिका कुमारी को। सोहराय त्योहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसके महिमा में मनाई जाती है? जी हाँ, किसके? जानवर धन। अगला देखेंगे, झारखंड का पहला वाईफाई गांव निम्न में से किस प्रखंड में स्थित है? कसमार बोकारो में है। हालांकि अब यहां की स्थिति है कि लोग पेड़ पर चढ़ के टावर पकड़ाते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? संथाल। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धो कान्हू, चांद भैरव। झारखंड में कुल 30 आदिवासी समुदाय हैं। इनमें से अधिकांश जनजातियों का स्रोत क्या है भाई? किस जनजातीय स्रोत से है ये? प्रोटोस्टोलाइड है। निम्नलिखित में से कौन से आयोग ने उस ज्ञापन को प्रस्तुत किया था जिसमें अलग झारखंड के गठन की मांग की गई थी? क्या देखेंगे। साइमन आयोग। झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिले में से कौन सा जिला विश्व के अभ्रक में से एक है? देखिए, कोडरमा गिरिडीह। सी। झारखंड में निम्न में से कौन से त्योहार में लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी बांस के एक फ्रेम को सजाती हैं और आसपास के पहाड़ नदी को भेंट करके आती हैं? टूसू पर्व। जी हाँ, टूसू पर्व। देखिए, ऐसा है कि झारखंड में आदिवासियों में टूसू काफी प्रसिद्ध है। पूस महीना के प्रथम दिन से टूसू पर्व की शुरुआत होती है। टूसू नाम की कन्या की स्मृति में मनाया जाता है। आमतौर पर नाम की कन्या स्मृति में मनाया, आमतौर पर रंग बिरंगे कागजों, बांस की खपशियों और मंदिर नुमा चौटल बनाया जाता है। उसी में टूसू की स्थापना की जाती है। किसी नदी या तालाब में टूसू की प्रतिमा का विसर्जन कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुक धर्म यथा शब्द कुरुक या उरांव की मूल धर्म के नाम से जाना गया था? कौन सा है?
ताना भगत आंदोलन। जी हाँ, इसके साथ ये सत्र समाप्त हुआ। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, एक लाइक भी करते चले जाए। अगले सत्र को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, धन्यवाद।